नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप लोगों का स्वागत है यज्ञ टीवी पे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था वेद और पुराण। वेद किसे कहते हैं, पुराण किसे कहते हैं, वेद में क्या कहा गया है और पुराण में क्या कहा गया है। तो महाराज सबसे पहले तो हम लोग जान ले कि वेद कितने हैं। चत्वारः वेदा अस्ति तर्हि किम वेदा अस्ति, चत्वारः वेदा अस्ति, 4 वेद है। पुराण की संख्या कितना है, अष्टादश अर्थात 18 पुराण है हमारे पास। 18 पुराण में और 4 वेदों में क्या कहा गया है। देखिए, वेद कहता है सत्यम वद, कि हमेशा मनुष्य तुम सत्य बोलने की चेष्टा करो, तुम हमेशा ही सत्य बोलो। वेद ऐसे कहते हैं कि तुम हमेशा ही सत्य बोलो। और पुराण महाराज उसको क्या करता है, उसको प्रारूप करता है। देखिए, वेद है गुरु, वेद को हमेशा गुरु मानना चाहिए। वेद की हर एक बातों में गुरु का भाव छिपा हुआ है, इसीलिए वेद को गुरु माने और पुराण को मित्र माने। क्योंकि आपने सुना ना, वेद कहता है क्या कि सत्यम वद, वेद कहते हैं कि सत्यम वद, सत्य बोलो। और पुराण क्या कहता है कि तुम इस प्रकार से करो, जैसे मित्र हाथ पकड़ के या मित्र सिखाते हैं कि आपको इस प्रकार से कार्य को करना है। और वेद केवल आदेश करते हैं और पुराण उन आदेशों को कैसे करना है हमें ये बताता दोनों एक ही चीज़ है। सत्य बोलो, सत्य करो, सत्य देखो, स्व हृदय बनो, आप अपने हृदय को पवित्र करो। वेद भी यही कहते हैं और पुराण भी यही कहते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक चीज बता रहा हूँ, आप सुनिएगा इस बात को। वेद ने कहा है सत्यम वद और पुराण उसमें क्या कहता है, राजा हरिश्चंद्र जैसे बोलता है कि बनो। तो देखिए अंदर हो गया ना। वेद केवल बोला है कि सत्यम वद, कि तुम सत्य बोल। और पुराण ने क्या बोला कि मैं सत्य कैसे बोलूं। मन में जो भावना जो उत्पन्न होता है कि अगर मैं सत्य बोलूं तो हमारे साथ ये सारी घटना हो सकता है। तो फिर पुराण ने उसी वेद की बातों को और विस्तार में समझाने के लिए, जैसे राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग आप लोग श्रवण करते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोलने के लिए, सत्य को स्तंभ देने के लिए, सत्य को जीवित करने के लिए, सत्य को सत्य बनाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने सर्वस्व को खो दिया। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने जो प्राप्त किया वो किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। लेकिन हाँ महाराज, ऐसा है वर्णन कि वेद जो कहते हैं केवल कह करके ही छोड़ देते हैं समझने वाले के लिए। जब तक देखिए, केवल वेद पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। वेद के बाद पुराण भी शाखा है ना। धर्म दृढ़ बंद मूलो, धर्म दृढ़ बंद मूलो, वेद स्कंद पुराण शाखा दया, क्रोतु कुष्मो मोक्ष फलो, मधुसूदन पाद पूजयति। महाराज, धर्म दृढ़ बंद मूलो, वेद स्कंद पुराण शाखादय, ये जो सारे जो देख रहे हैं ना, इन सभी का उत्पत्ति वेद से ही हुआ है। ये सब शाखा मित्र इत्यादि सभी वेद के ही हैं। लेकिन सभी में जैसे भाव होता, हम जिस चीज को कह रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को हमारी इन वाणियों में हम जो कहना चाहते हो पसंद ना आए। तब आप जब और सारे इस रिलेटिव और अलग अलग वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा कि सत्यम ने किस प्रकार से हमें समझाया था। और ये जो और जिन व्यक्तियों का आपने मतलब वीडियो देखो या जिन व्यक्तियों के सामने जाकर के बात सुनो, तब तो पता लगेगा ना कि सत्यम ने क्या बोला था और हम क्या बोल रहे हैं। तो वेद और पुराणों में देखिए एक ही है दोनों। हमेशा हमको ये मानना है कि ना वेद अलग है, ना पुराण अलग है, ना उपनिषद अलग है, ना शास्त्र अलग है, ना ग्रंथ अलग है, ना उन पे लिखी गई टीका ही अलग है। ये सभी एक ही हैं। लेकिन हमें समझना ये होगा कि वेद क्या है और पुराण क्या है, दोनों एक ही है। इसमें कहा किया गया है, हमें इस चीज़ का खोज करना है। सब में एक ही चीज़ कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवत महापुराण में कहा गया, देवी भागवत महापुराण में कहा गया, पद्म महापुराण में कहा गया, विष्णु पुराण में कहा गया है, शिव महापुराण में कहा गया है। इतना उल्टा हो, रामचरितमानस में कहा गया है, जिसको भी उल्टा लो सब में एक ही चीज कहा गया है कि सत्य है ना, मर्यादा में रहो। आप रामचरितमानस देखते हो, उनके नाम में पहले जिन प्रभु का उनमें व्याख्या आता है उनका नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में उत्तम हो, जो मर्यादा में हो, वही पुरुषोत्तम है और वही राम है। तो ऐसा है महाराज। नमस्कार, मैं सत्यम। और अगर आप लोग हमारी